वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों, हम इस चैनल पर कई वीडियोस में बात कर चुके हैं रिगार्डिंग मेड इन इंडिया लिथियम आयन बैटरी प्लांट के ऊपर। काफ़ी कुछ चल रहा है, बट जो मेन सबसे बड़ा यहाँ पर जो अभी तक बड़ी इन्वेस्टमेंट दिखाई दी है, दैट इज़ जॉइंट वेंचर ऑफ सुजुकी, तोशिबा और डेंसो। तीनों मिलकर जॉइंट वेंचर में गुजरात के हंसलपुर में प्लांट पर काम चल रहा है। इन्हीं से जुड़ा आज का अपडेट रहेगा, लेकिन एक बुरी खबरी कह सकते हैं, बैड न्यूज़ कह सकते हैं इस अपडेट को। अब बिल्कुल पहले प्लानिंग थी कि इसी साल के एंड तक 2020 एंड तक इस प्लांट को पूरा कर होना था और वहाँ पर प्रोडक्शन लिथियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन शुरू होनी थी। बट फिलहाल जो अपडेट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो निकल कर आया है कि डिले है, सब कुछ जैसा प्लानिंग था वैसा नहीं हो पाएगा। इस प्लांट की बात करें तो फेज़ वाइज इस पर काम चलना था। अभी फेज़ 1 चल रहा है, जिसको बिल्कुल इसी साल ख़त्म होना था, प्रोडक्शन शुरू होनी थी। बट जो भी अभी हमारे सामने है, लॉकडाउन पैंडमिक की सिचुएशन की वजह से जो मटेरियल है, जो डिलीवरी है, वो सब डिले हुआ है। ये हमें समझ आता है कि ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, ठीक है, कुछ महीने लेट हुआ है सिस्टम, बट उसको कंपनी कह रही है कि हम उसको कवर कर लेंगे, प्रोसेस स्पीड अप किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा कुछ जो डाटा और निकल कर आया है वो चिंता करने वाला है। वो जो भारत की प्लानिंग है 2030 की, उस हिसाब से ये एक अच्छी बात नहीं है। फेज़ 1 खत्म होने के साथ साथ ही उन्होंने फेज़ 2 स्टार्ट करना था, लेकिन अभी फेज़ 2 को होल्ड कर दिया गया है। रीज़न जो निकल कर आया है, जो कंपनीज कह रही है, जो जॉइंट वेंचर कह रहा है कि लैक ऑफ वेल डिफाइंड ईवी पॉलिसी, मतलब उनको क्लैरिटी नहीं है ईवी पॉलिसी के ऊपर, स्पेशली जो लिथियम आयन बैटरी प्लांट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऊपर जो पॉलिसीज थी, जो सब्सिडी थी, जो इंसेंटिव था, या जो भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस पर क्लैरिटी नहीं है इनको। इस वजह से जो फेज़ 2 था वो होल्ड है, फेज़ 1 डिले हो गया है। वो रीज़न समझ आता है, हम उसको फिर भी इग्नोर कर सकते हैं, बट जो फेज़ 2 डिले हुआ है ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर वीडियोज़ देख रहे हो तो मैं पहले भी 1-2 वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि एलजी केम और महिंद्रा का भी जॉइंट वेंचर था, उन्होंने भी मिलकर इनका जो चक्कन है वहाँ पर प्लांट लगाना था, लेकिन वो सब होल्ड हो चुका है। अभी किसी तरह की यहाँ इन्वेस्टमेंट लिथियम आयन बैटरी प्लांट एलजी केम और महिंद्रा मिलकर नहीं लगा रहे हैं। उसका रीज़न भी बिल्कुल यही था। एलजी केम का कहना कि वो काफ़ी पिछले 2-2.5 साल से वेट करते रहे कि कुछ पॉलिसी में क्लैरिटी होगी, लेकिन आखिर जब उनको नहीं दिखाया कि कुछ क्लैरिटी नहीं है पॉलिसीज़ में, तो उन्होंने उसको होल्ड कर दिया है। फेज़ 2 में ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट होना था। टोटल ये जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट थी, जो सुजुकी, डेंसो, तोशिबा ने करनी थी, डेट इज़ 5000 करोड़, पूरे 5000 करोड़ पूरे प्रोजेक्ट पर खर्चा जाना था। फेज़ 1 में 1500 करोड़ और फेज़ 2 में 3500 करोड़। सीधी सी बात है कि फेज़ 2 यहाँ ज़्यादा बड़ा था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो होल्ड हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर पॉलिसीज़ की क्लैरिटी अभी भी नहीं है। मतलब वही बात आ जाती है कि हम बातें तो 2030 तक की कर रहे हैं, बट अभी तक हमारी पॉलिसी ही क्लियर नहीं है। एक नहीं 2 एग्जाम्पल है जो यहाँ पर होल्ड हुए हैं। एक तो बिल्कुल सेकंड फेज, और दूसरा एलजी केम ने भी बिल्कुल जो होल्ड किया अपना सारा सिस्टम, जबकि इससे फ़ायदा सबको होना था। इतनी इन्वेस्टमेंट होनी थी और 1000 से ज़्यादा यहाँ जो जॉब्स हैं वो निकलनी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो खैर, अगर इसके अलावा बात करें हम इस पूरे जॉइंट वेंचर की, तो इसमें सुजुकी का सबसे ज़्यादा शेयर है 50%, उसके बाद तोशिबा 40% शेयर रहेगा, और फिर डेंसो जो कि टोयोटा का ही पार्ट है, उसके 10% शेयर यहाँ पर होने वाला है। जहां हमें खुशी होती है कि टाटा महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया उनका अपडेट निकल कर आता है, खुशी होती है सुनकर। वहीं जब इस तरह के अपडेट आते हैं जहां पर हमें लगता है कि स्पेशली ये जो पॉलिसीज ही क्लियर नहीं है आज की डेट में, हम बातें तो 2030 की कर रहे हैं, तो इस पर सेंटर को सोचना चाहिए, सीरियसनेस दिखानी चाहिए। जो भी दिक्कत है, जो कंपनीज की डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट को किस पॉइंट पर क्लैरिटी नहीं है, अब उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि भाई हमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बात करने को तैयार नहीं है। सीधी सी बात है। 2 एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ रखे हैं। ये था ओवरऑल आज का अपडेट। इस पूरे वाकया पर, इस लेट लतीफ़ी पर आपका क्या कहना है? मुझे आपके कमेंट बिल्कुल जानने हैं, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। कुछ नया पॉइंट मुझे भी समझ आता है, मुझे भी कुछ उससे बेनिफिट ज़रूर मिलता है इन कमेंट से। तो बिल्कुल आप ज़रूर बताइएगा आपका क्या कहना है इस पूरे अपडेट पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।